Assalamualaikum to all of you. This is me, your presenter, your host Beena Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 News Channel में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बार फिर आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99। स्पोर्ट्स विद 99 में हम डिफरेंट स्पोर्ट पे बात करते हैं, अपडेट देते हैं और हमारे साथ गेस्ट भी होते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग से गेस्ट, जी हाँ, जिनका नाम है सरफराज हुसैन जैदी साहब। सरफराज हुसैन जैदी साहब क्रिकेट की दुनिया का एक जाना माना नाम, टीवी और जनाब रेडियो के एक्सपर्ट कमेंटेटर हैं। इसके अलावा जनाब कोच हैं सरफराज साहब, और इसके भी अलावा बहुत कुछ किया हुआ है। सबसे पहला तारुफ तो उनका ये है कि वो पाकिस्तान के एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। तो हम उनको स्टूडियो में करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बीना और मौजूद नाज़रीन आदाब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम फ्रेश। आप फ्रेश हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी बहुत उदास हूँ। मैं पूछेंगे मेरी उदासी का सबब? मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। ओके जनाब। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जनाब चौथे T20 मैच में भी शिकस्त दे दी है। ठीक है, 7 विकेटों से जो है न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दी और चौथा T20 मैच भी पाकिस्तानी टीम हार गई है। ये जो हार का सिलसिला है सरफराज साहब, ये रुक नहीं रहा। जी जनाब, पहले जनाब सरफराज साहब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे पाकिस्तानी टीम गई थी और वहाँ पे तीनों टेस्ट मैचेस जो है उसमें पाकिस्तानी टीम ने शिकस्त का सामना किया और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बात भी की इस पर। अब शुरू हुआ जनाब, अब न्यूजीलैंड के दौरे पे गई पाकिस्तानी टीम और वहाँ पे 5 T20 मैचेस होने हैं, जिसमें से 4 T20 मैचेस हो चुके हैं और हमें बड़ी उम्मीद थी सरफराज साहब कि पाकिस्तानी टीम T20 में ज़रूर कुछ करके दिखाएगी, कम से कम फतह ज़रूर हासिल करेगी। और रीज़न ये था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी टीम को T20 के हवाले से एक बड़ा नाम है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, और इस फॉर्मेट को लेकर पाकिस्तानी टीम पे लोग बड़ा कॉन्फिडेंस रखते हैं कि जनाब T20 तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 मैच ज़रूर जीतेगी। लेकिन जहाँ पर भी मुस्तकिल 4 मैच में जो है पाकिस्तान को शिकस्त का सामना रहा, इसकी क्या वजूहात हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या वजूहात हैं इस मुस्तकिल जो हमें शिकस्त से हमारी टीम 2-4 है? शुक्रिया बीना। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि सिलेक्शन क्या था पाकिस्तान टीम का। ओके। पूरी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई है। ओके, बिल्कुल। वहाब रियाज हो या डायरेक्टर और चीफ सिलेक्टर जी, और जो टीम के साथ गए हैं मोहम्मद हफीज साहब, जी, वो भी अगर गुफ्तगू करेंगी तो हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन टीम आपने क्या सिलेक्शन की? सबसे पहले आपकी टीम में 3 विकेट कीपर बैट्समैन शामिल है, जबकि दुनिया में ये होता है कि 2 विकेट कीपर बैट्समैन। एग्रीड। नाम बता देता हूँ मैं। रिजवान खेल रहे हैं 3 मैचों में। आदम खान ने विकेट कीपिंग भी की, नाकाम भी रहे, ये अलग गुफ्तगू है। तीसरे नंबर पर हसीबुल्ला है, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। यंग प्लेयर है, पाकिस्तान अंडर-19 की नुमाइंदगी करते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। तो 3 आपके पास हो गए विकेट कीपर। सही। गलत सिलेक्शन। ठीक है। 5 से ज़्यादा आपकी टीम में ओपनर शामिल है, गलत सिलेक्शन। एग्रीड। क्योंकि साहबजादा फरहान जिस नंबर पर खेले ज़ाया किया गया है। बिल्कुल ज़ाया किया गया, बिल्कुल ज़ाया किया। ये तो आपकी वो होगा। शिकस्त की जिम्मेदारी की अगर बात करें तो 17 आपकी टीम के साथ वो लोग हैं जिसमें कोचेज हैं, नाइब कोचेज हैं, जिन्हें आप असिस्टेंट कोच कहते हैं, और उनके साथ फिर वो लोग हैं सारे के सारे के वीडियो एनालिस्ट हैं। वो किस लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि सुबह अगर मैच होता है या रात को गुफ्तगू होती है तो बाकायदा एक सेशन होता है जिसके अंदर समझाया जाता है कि आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, आप 11 प्लेयर कल मैच खेलेंगे, उनको तैयार किया जाता है। और सब जब ग्राउंड पे सुबह जाते हैं आप, तो पिच को देखने वाले वो 2-3 कोचेज होते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कोच, और वो फिर कप्तान या वाइस कप्तान के साथ मशवरा करते हैं बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी। ठीक है, एग्रीड। ये सारी चीज़ें मिलके होती हैं। आप पहले मैच से देख लीजिए, आप टॉस जीता, फील्डिंग। सेकंड मैच टॉस जीता, फील्डिंग। थर्ड मैच टॉस जीता, फील्डिंग। और तीनों मैच में आपने शिकस्त खाई, सिवाय सेकंड मैच के कि एक जगह ऐसा लग रहा था कि जीत जाएगा। अपने जी, मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि फ़खर जमान और जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, तो 9 ओवर तक 10 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड हो जाएगा 2-3 ओवर के बाद। जैसे कल एक
आया था कि 32 रन पे जीत 3 खिलाड़ी जाएंगे। आउट थे और पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन वो 2 प्लेयर देखिए कितने, मिचेल्स मुझे बहुत पसंद है वो प्लेयर, और फिलिप्स ने जिस तरह बैटिंग की जिम्मेदाराना 70 रन की इनिंग खेली और क्विक किया उन्होंने 15 ओवर के बाद, 3 ओवर के अंदर उतने रन कर दिए कि वो 2 ओवर स्पेयर कर दिए उन्होंने। सही। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है, टीम सिलेक्शन अच्छा नहीं है, किस नंबर पे किसको खेल रहे हैं। बाबर आजम और रिजवान जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, अगर आप ये चेंज कर रहे थे तो क्या रिजवान भी नीचे जाके खेल सकते थे? क्या साहबजादा फरहान ओपन कर सकते थे? सही। जो आप बैटिंग कराने चाहिए, फखर जमान वन ऑफ द बेस्ट ओपनर प्लेयर इन द वर्ल्ड, क्या उसको ओपन कराया जा सकता था? अब ये जवाब पेश किया जा रहा है क्या और कैसे पाकिस्तान टीम जीत सकती थी। ठीक है। 5वें और 6ठे नंबर पे जो प्लेयर खेल रहे हैं, आजम खान और इफ्तिखार अहमद, प्यार से उन्हें चाचू या चाचा टीम कहती है और बहुत पसंद करते हैं 24 करोड़ आवाम उनको इस नाम से। टोटली फ्लॉप। आजम खान टोटली फ्लॉप। एक नौजवान लड़का 21 साल का साइम अयूब, जिससे बहुत सारी उम्मीदें, आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी फास्ट ट्रैक की पिचेस पर जहाँ तेज और बाउंसी होती है, बिल्कुल बहुत मुश्किल पिच होती है, ये बैटर पिचेस के लिए। जो हैं न्यूजीलैंड की, ये स्पंजी विकेट है, यहाँ सीम और स्विंग होता है बॉल, उगता ज़रूर है। तो ये पाकिस्तान की पिचेस के अगेंस्ट है। क्या जो डोमेस्टिक सीजन आपने आखिरी 6 महीने प्रैक्टिस की इसकी? शायद नहीं की। टेस्ट मैचेस पे अगर नज़र डालेंगे तीनों ऑस्ट्रेलिया के, हमें कितनी बुरी तरीके से शिकस्त हुई है। आमिर जमाल आपके पास एक निकल कर आए कि वो बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले, गुड प्रॉस्पेक्ट। तो इन चारों मैचेस की शिकस्त को देखेंगे तो कप्तान आफरीदी, जिन्होंने लाहौर कलंदर की तरफ से अच्छी कप्तानी की, अगर जीत गए आप तो अच्छी कप्तानी एग्जैक्टली जीता उन्होंने पीएसएल को, लेकिन बुरी तरीके से नाकामी हुई है कप्तानी करते हुए। क्या तनकीदी मैं जायज़ा नहीं ले रहा, क्या बाहर बैठे हुए कोचेस पर्चियाँ भेजते हैं? क्या वो अपनी सोच से बॉलिंग चेंज करते हैं ग्राउंड में? क्योंकि कल जो बॉलिंग चेंजेस की उन्होंने, जो अपने पहले 3 ओवर कर दिए, 3 विकेटें ले चुके थे, क्या वो 2 ओवर पे रुक सकते थे जहाँ 3 विकेटें ले ली? बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये उन्हें देखना चाहिए था। शिकस्त की जिम्मेदारी एक प्लेयर पर नहीं आती, ग्राउंड में ये कोचेस और बैक में जो ये टीम सेलेक्ट करके बैठी, क्या इसमें 2-3 चेंजेस थी? ठीक है, ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे कर दी। और आप इससे आगे चलिए, ये तो आप मादी पे अब अगर आप जाएंगे तो हम यहाँ नहीं हार रहे, हम 3 टेस्ट मैच नहीं हारे, अलग फॉर्मेट है। अच्छा, वनडे भी आप वर्ल्ड कप से खेलते आ रहे हैं, वहाँ भी आपने कप्तान बदल दिया, उस कप्तान को जिसे टाइम देना चाहिए था। दुनिया में इसमें ऐसे साउथ अफ्रीकन कप्तान थे कि जिन्हें जल्दी बनाया गया था और उनको फिर बहुत लंबा टाइम दिया और उन्होंने टीम को बहुत अच्छा ला के खड़ा कर दिया था। तो बाबर आजम को टाइम देना चाहिए, सही। लेकिन चेयरमैन चेंज होते रहे, नजम सेठी आ गए, ज़का अशरफ आ गए, मुसलसल चीफ सेलेक्टर चेंज होते रहे, टीम बीच में हारून रशीद भी वापस है, सीनियर है। अब ये आ गए हैं जो आई थिंक सूबाई वजीर भी हैं, जनाब रियाज साहब, और ये आपके डायरेक्टर आ गए, उमर गुल बॉलिंग आ गए। 3 इन्होंने कोचेस को चेंज किया, मिकी आर्थर समय, और उनसे माहिदा ब्रैंडन भी हैं, उसमें माहिदे आपने मंसूख कर दिए, नए लोग ले आए। आदम हौलिया को आ गए जो इंग्लैंड से ताल्लुक़ है और इतना बड़ा नहीं। पाकिस्तान के यासिर अरफात जो इंग्लैंड में रहते हैं, वो भी कोच आ गए। तो इतने तेज़ी से कोचेस को तब्दीली हो रही है। ये सारी चीज़ें ग्राउंड में जेल करना एक नए कप्तान के लिए अपने लड़कों को, जबकि पुराना कप्तान भी खेला, ये सारी चीज़ें गम्मादी करती हैं इस बात की कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कि वो टीम जो T20 में परफॉर्मेंस अच्छी कर रही थी, उनकी T20 वनडे या टेस्ट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन हम सब T20 में थी, ये महसूस कर रहे थे कि T20 में पाकिस्तान की टीम अच्छा करेगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं और पीछे चला जाऊं तो जो न्यूजीलैंड में आखिरी सीरीज हुई है T20 की, तो ट्रायंगल था, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ने फाइनल जीता था। बिल्कुल, बाबर आजम की कप्तानी। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे और डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलती आएंगी। आप पूछती रहिए, मैं बताता रहूँगा, लेकिन मुख्तसर करके मैंने एक जायज़ा ये आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा जवाब तस्लीम, बहुत डिटेलिंग जवाब आपने दिया और मेरे ख्याल से बहुत सारे मेरे सवालों को इस जवाब ने कवर कर लिया। बहुत वैलिड आपने जवाब दिया कि कौन कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम मुस्तकिल शिकस्त से दो चार हो रही है। अब आप ही ने एक बात की इसमें टीम मैनेजमेंट के हवाले से ना, तो रमीज़ राजा टीम मैनेजमेंट, उन्होंने अपनी एक वीडियो में रमीज़ राजा कहते हुए नजर आए, उन्होंने टीम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा तनकीद की है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे खुदकश हमले हो रहे हैं और कोई दूसरा नहीं करवा रहा।
ये अपने ही हैं जो ये हमले करवा रहे हैं। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल मैं अगर देखती हूँ तो बिल्कुल मरती जा रही है, मर रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान में। रमीज राजा कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे जो है ये हमले कोई और नहीं करा रहा बल्कि हमारे अपने हैं। हम बात करें ज़का अशरफ की या और पीछे चले जाएं और नजम सेठी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो तेज़ी के साथ तब्दीलियां हो रही हैं और ऐसे लोग जिनका स्पोर्ट्स में, जिनका क्रिकेट में, स्पोर्ट्स की बात मैं नहीं करूंगी, जिनका क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग डिसीजन ले रहे हैं। ओपनिंग जोड़ी में तब्दीली करने की बात हो कि जनाब ओपनिंग जो है वो बाबर और रिजवान नहीं करेंगे, या फिर कोई और कैप्टन की बात करें, कप्तान बार बार चेंज हो रहे हैं, ये सब डिसीजन, ये सब मतलब रमीज राजा, बकौल रमीज राजा के, कि वो कहते हैं कि इन सब में जो है वो बहुत बड़ा हाथ टीम मैनेजमेंट का है। और उन्होंने बाकायदा नाम लिया है ज़का अशरफ साहब का भी और नजम सेठी साहब का भी। तो आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आप एग्री करते हैं रमीज राजा की इस बात से? 100%। देखिए, पाकिस्तान के अजीम ओपनिंग बैट्समैन 92 वर्ल्ड कप में शामिल थे जो पाकिस्तान की टीम जीती जी। वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी, पाकिस्तान बोर्ड से भी उनका गहरा ताल्लुक है, चेयरमैन, और बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दिए। तो मैं डिसएग्री तो कर ही नहीं सकता। और ये इसको दरिया को कूदने में बंद कर लें। जी। जो कुछ आपने कह दिया बिल्कुल मैं उन चीज़ों से मुत्तफिक हूँ। ज़का अशरफ हूँ, क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, सही है, बिल्कुल क्रिकेट से कोई ताल्लुक। और जो लोग आए इनके साथ, एक टीम जेल हो रही। पाकिस्तान के पास एक वक्त में नंबर 1 भी रही पाकिस्तान की टीम 2 चीज़ों में, आप ये देखिए, एक रही ओडीआई में भी रही, टेस्ट मैच भी यही थे, बाबर आजम कप्तान। इससे पहले भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही। हम बहुत डिक्लाइन की तरफ चले गए पिछले चंद उसमें, जब से नजम सेठी टीम के साथ चेयरमैन होके आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और उसके बाद अब ज़का अशरफ आए, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट चली गई। एक कप्तान जो 20-25 मैच खेल कर अपनी टीम को जेल करता है, एक नया कप्तान लड़कों को समझने में, कप्तानी करने में, जैसे शान मसूद को ऑस्ट्रेलिया में कप्तान बनाया गया, मैं एग्री करता हूँ गलत बनाया गया, रहने देना चाहिए था बाबर आजम को। सही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमारी परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी नहीं रही। 95 में हम आखिरी टेस्ट मैच जीते हैं। 20-25 साल हो गए मेरे ख्याल से। 95 लगा लो, 28 साल हो गए। तो बाबर को रखना चाहिए। शिकस्त और फतेह तो होती है, उस पर नहीं जाती, लेकिन हो सकता है परफॉर्मेंस हमारी, लड़के जेल थे, जानते थे कप्तान किस तरीके से बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रमीज की जितनी भी बात है, मैं अगर इस बात को आगे बढ़ाऊं या बात ज़्यादा करूँ, नहीं, मैं मुत्तफिक हूँ इस चीज़ से कि बहुत अच्छी बिल्कुल आप एग्री करते हैं। और मैं एग्री करता हूं। और बिल्कुल सरफराज साहब, आपकी ही बात को मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि जनाब ऐसे लोग जिनका क्रिकेट का कोई, जो क्रिकेट के हवाले से कोई खास तजुर्बा रखते ही नहीं है, उनको हमने बड़े बड़े ओहदे दिए हुए हैं। मतलब ये बड़ी हैरानकुन बात भी है, दुनिया इसको भी बड़ी अजीब नज़रों से देखती है, क्योंकि और दुनिया क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। यानी आप हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अगर मुझे क्रिकेट का कोई तजुर्बा ही नहीं है और आप मुझे क्रिकेट के एक बड़ी पोस्ट पे बिठाते हैं और मैं भारी जनाब और मैं भारी सैलरी वहाँ से उठाती हूँ, तो लेकिन ज़ाहिर है मेरा काम तो मैं उस ग्रेड का, उस लेवल का काम तो मैं आपको करके दे नहीं सकती, और रीज़न ये है कि मेरे पास उसका तजुर्बा नहीं है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, ऐसा ही कुछ है। ऐसे ही असरात पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं क्रिकेट पे इस वजह से। देखिए, पीछे चले जाइए, सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान से गहरा ताल्लुक, पूरी दुनिया में कोचिंग करते रहे। मोहम्मद यूसुफ, दुनिया के अजीम बैट्समैन, जिन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हुआ है 1788 रन का और 9 सेंचुरीज का, आज तक बीट नहीं हुआ है। दुनिया में उनको बैट्समैन की हैसियत से बहुत गहरी नज़र से देखा। ये 2 बहुत अच्छे कोच थे आपके साथ। अच्छा, आप नहीं भी पूछेंगे तो बता दो, फील्डिंग कोच के लिए आपके पास एजाज अहमद, इमरान नजीर, बहुत अच्छे, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में मौजूद है। जॉन्टी रोड्स अगर साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे फील्डिंग कोच ये हैं। तो कोचेस कौन है? आदम हॉलियॉक को कौन जानता है इस वक्त? सही बात है। ठीक है, अब यासर अरफात को लेके आए जो इंग्लैंड में किसी काउंटी से मंसलिक होंगे। तो पाकिस्तान में जो बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं, और कोचिंग का पूरी दुनिया का वसी तजर्बा है इस टीम से। अच्छा, ज़बान का, लैंग्वेज का बड़ा फ़र्क आता है हमारे प्लेयर्स के साथ। छोटे इलाकों से आ रहे हैं, जैसे केपीके के बहुत प्लेयर्स हो गए, अंदरून पंजाब के बहुत प्लेयर्स, अब तो बलूचिस्तान का भी एक प्लेयर हसीबुल्ला, शायद 5वां मैच उसको भी खिला दें, चांस दे दें। फिर साई अयूब टोटल फेलियर है, इफ्तिखार टोटल फेलियर है कि भाई हार तो रहे हैं, चलिए बॉलिंग अटैक सब खिला दिया आपने, बैटिंग में अब वो एक लड़का रह गया, कीपिंग में आप खिला के देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान टीम के साथ बहुत
बुरी तरीके से हैं, जेल नहीं है। जो मैं एक बात कहता हूँ, और हमेशा क्रिकेट में एज प्लेयर में खेला, कैप्टन खेला या प्रोफेशनल कोच रहा मुख्तलिफ टीमों का, 11 लड़के जो ग्राउंड में उतरेंगे खेलने के लिए, उन्होंने जेल होना है, उन्होंने परफॉर्मेंस करनी है। ये जो आप पर्दे के पीछे जिन लोगों के नाम ले रही हैं, द अशरफ हो, जी बिल्कुल, नजम सेठी, बिल्कुल। कोई भी हो पाकिस्तान की, इससे पहले जितने भी गए हैं, आरिफ अब्बासी का नाम बहुत अच्छे उससे लिया जाता है, नूर खान का नाम बड़े उससे लिया जाता है। ये बहुत पीछे जाके बात कर रहा हूँ। ये बहुत अपने लिए, बच्चों के लिए बहुत कारनामाएं अंजाम दी हुई हैं उन्हें, तो करना पड़ेगा टीम को जेल। आपने 16 लड़के जो सिलेक्ट करके भेजने हैं, कि अब आपके सर पर है, आई थिंक 5-6 महीने हैं जो वर्ल्ड कप होगा। बिल्कुल, वर्ल्ड कप होने वाला, ये साल वर्ल्ड कप का साल है, T20 वर्ल्ड कप का ज्वाइंट है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। जैसी वो पिचेस हैं, आप उसी लिहाज से यहाँ पर मैचेस कराइए पीसीएल के, उसी लड़के सेलेक्ट कीजिए। अच्छा देखिए, डोमेस्टिक में पिचेस आसान बनाते हैं, रन होते हैं, छोटी बाउंड्रीज होते हैं, आप सिलेक्शन कर लेते टीम की। इंटरनेशनल एरिना में जब जाते हैं, हार्ड विकेट, बाउंसी विकेट ऑस्ट्रेलिया की, तो आप 60 रन पे 2 खिलाड़ी आउट थे, तो थर्ड टेस्ट मैच में ये हो रहा था कि अगर 1 विकेट और ले ले ऑस्ट्रेलिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपके 5 खिलाड़ी आउट हो गए वहाँ 15 मिनट में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आजम खान को शुरू के 3 T20 में खिलाया गया, और ज़ाहिर आजम खान ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, सबने देखा। तो फिर चौथे टेस्ट मैच में जो है आजम खान की जगह इन्होंने साहबजादा फरहान को मौका दिया, ठीक है, चौथे T20 मैच में। लेकिन जो बात मुझे बहुत अजीब लग रही है, और जिस पे पूरी दुनिया है क्रिकेट बात कर रही है, कि जो साहबजादा फरहान को, देखिए, एक फैसला अच्छा लेते हैं तो दूसरा फैसला अजीब सा हो जाता है। जैसे कि साहबजादा फरहान जो कि एक ओपनर बैट्समैन हैं, और उनको आजम खान की जगह खिलाया गया, तो जाहिर है वहां पे वो कुछ नहीं कर पाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बताया ना कि 5 ओपनिंग बैट्समैन टीम के साथ। हाँ, एक तो सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है। तो आप 5 के 5 बैट्समैन खिला दें, फिर क्या बात होती है? सही बात है। तो उसको 5 नंबर पे खिलाना उसके साथ ज्यादती है। अब मैं थोड़ा सा इस बात को बढ़ा लेते हैं, आई एम सॉरी, कथा कलामी कर रहा हूँ। देखिए, थोड़ा सा उस मैच पे आ जाती है। 5वें नंबर पे ओपन करने के लिए आए, टॉस क्राइस्टचर्च में जीत लिया न्यूजीलैंड ने, और बैटिंग पाकिस्तान को करा। बिल्कुल, स्टार्ट खराब हुआ और साइम अयूब फौरन आउट हो गए करके। उसके बाद आए बाबर आजम बैटिंग करने के लिए। 6 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर था 51 रन, 6 ओवर में पहला। उसके बाद जो 6 ओवर बावर हुए, तो 12वें ओवर में पाकिस्तान का 82-83 रन था, सिर्फ 30 या 32 रन है। आधा मैच तो पाकिस्तान वहाँ हार गया। बिल्कुल, देखिए, अब जब 19 रन पे वो आउट हो गए, तो उसके बाद आने वाले फ़ख्र जमान, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद आने वाले साहबजादा फरहान, उन्होंने कुछ नहीं किया। नीचे आके 1 ओवर में 19वें ओवर में 3 छक्के लगाए मोहम्मद नवाज ने, और 20वां ओवर जो था आखिरी, जिसमें कम से कम 15 रन पाकिस्तान को बनने थे, तो यही 173, 175, उस ओवर में कोई चौका नहीं लगा। सही। टिम साउथी ने 5 या 6 रन, 3 छक्के मार चुके थे ना वो। अच्छा, इतना सेट खेल रहे थे रिजवान, उन्होंने ट्राई ही नहीं की छक्का मारने की, चौका मारने की 6 गेंदों में। ये पाकिस्तान के अगेंस्ट चला गया। अब आपने 158 स्कोर किया, और खुद शाहीन आफरीदी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जी हमने कम स्कोर किया, क्योंकि 158 विनिंग का वो स्कोर था भी नहीं। 150 से कम उन विकेटों पे, उन पिचेस पे, ग्राउंड छोटे हैं, एक साइड से बाउंड्री छोटी थी, लेकिन 3 खिलाड़ी 2 ओवर में एक दफा फिर नजर आए, शाहीन शाह आफरीदी फॉर्म में, 3 खिलाड़ी 20 रन पे आउट हुए। अब फिलिप्स और मिचेल आए, और बॉलिंग चेंजेस बहुत खराब किए हमारे कप्तान। अच्छा, यही बात मुझे आपसे करनी भी थी, जैसे आपने अभी खुद ही जिक्र कर दिया कि जब न्यूजीलैंड की इनिंग शुरू हुई, और शुरू में ही शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की, तो उस टाइम हमें लग रहा था अरे यार ये मैच तो हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी फीलिंग आ रही थी ना। लेकिन क्या हुआ सरफराज साहब कि चौथी विकेट नहीं ले सके हम? क्यों, ऐसा क्या हो गया? यानी फिर चौथी विकेट हम ले ही नहीं सके। क्या वो उनके जो बैटर थे, नो डाउट उनके, लेकिन वो बात फिर लंबी हो जाएगी, दूसरी तरफ मैं जाना नहीं चाह रही, मैं भी यहीं पे ही रहती हूँ कि चौथी विकेट हम क्यों नहीं ले सके? टेक्निकली की मैंने आपसे कहा कि कप्तान बॉलिंग चेंजेस थी कि किस वक्त किस बॉलर कैप्टनसी में कमी महसूस हुई ना, कि एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें एक और चीज है कि 2 कैचेस ऐसे वक्त पे ड्रॉप किए कि पाकिस्तान कमबैक कर सकता था। उसमें सबसे यंग प्लेयर 21 साल साइम अयूब,
2 कैचेस छोड़े हैं, लेकिन जो पहला कैच उन्होंने छोड़ा, वो बहुत अगर उस कीमती कैच था। को कर लेते हाँ। तो शायद वन साइडेड हो सकता था। 1-2 अच्छा सरफराज साहब, मुझे तो लगता है टर्निंग पॉइंट ही यही है। टर्निंग पॉइंट मुझे ऐसा लगता है, मुझे यकीन जाने सरफराज साहब और मेरे व्यूवर्स भी देख रहे हैं कि मुझे ये जो हमने चौथा T20 हारा है ना, इसमें टर्निंग पॉइंट ही यही लगता है कि मिचेल का अगर वो कैच जो साइम अयूब ने छोड़ा, अगर वो पकड़ लिया जाता तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। उसके बाद दूसरा एक कैच जनाब वसीम जूनियर ने भी जो छोड़ा, वो भी बहुत अहम कैच था। देखिए, वसीम जूनियर ने जहाँ कैच छोड़ा वहाँ भी चांस था कि एक अच्छा ओवर करें, 2 विकेटें ने मैच इधर उधर जाता है। लेकिन एक यंगस्टर जो आपकी टीम का सबसे अच्छा फील्डर तस्वुर हो रहा है, उसने उस वक्त पे वो कैच छोड़ा जो आसान कैच था। बिल्कुल सही। वहाँ से मैच टर्न होता। देखिए, अगर मगर क्रिकेट में आती हैं, सब चलती हैं, नहीं, वो तो लेकिन होता है, हम हाँ। उस पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस मैच में 20 रन पे 3 उनके टॉप प्लेयर आउट कर आउट हो गए थे लिए यार, थे। तीसरा कितनी ओवर बार। नहीं करना चाहिए था, वहाँ पे अपना ओवर रोकना चाहिए था, किसी और से बॉल करानी चाहिए थी। और वो जो जमान बॉलिंग कर रहे थे या वसीम जूनियर कर रहे थे, जी। और खासकर जो सबसे खराब बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, वो हारिस रऊफ है। कहना पड़ेगा हमें, बार बार कहना जी पड़ेगा, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खेले T20, खेलते रहे बिग बैश, टेस्ट मैचेस नहीं खेले, तो चलिए वो प्रैक्टिस कर रहे थे 4 ओवर के मैचेस की, मान लेते हैं। तो उन्होंने भी बहुत ख़राब पहले मैच से कर रहे हैं ख़राब बॉलिंग, एक मैच में 4 ओवर में 60 रन भी दे चुके। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी सरफराज साहब यही बात की थी, कथा कलामी की माजरत, कि हारिस विकेटें तो ले रहे हैं लेकिन फिर उनकी पिटाई भी बहुत हो रही देखिए, है। विकेट वो नीचे जाके 1-2 विकेट लेते हैं जहाँ बहुत सारे रन दे चुके होते हैं। कल के मैच में 70 और 72 रन की जो इनिंग खेली है फ्लिप्स और मिचेल्स ने, विनिंग इनिंग खेली है, उन्होंने बहुत टाइम लिया विकेट पे, आराम से खेलते रह के उन्होंने टारगेट किया पहले मोहम्मद नवाज, और मोहम्मद नवाज ने इतनी ख़राब बॉलिंग की कि आगे लेंथ पे जो विकेट के करीब होता है ओवर पिच बॉलिंग नहीं की उन्होंने। पीछे कर देते तो वो पहली गेंद पे चौका मार लेते। अब 5 गेंदें स्पेयर होती थी, 8-9 रन के ओवर हो रहे थे, वहाँ से मैच और टर्न हुआ। 7वां 8वां ओवर जो आके मोहम्मद नवाज ने किया, जाता चला गया है। तो वो मैच पे ग्रिप करते रहे हैं और हम बॉलिंग फील्डिंग में अपना मैच लूज करते चले गए। एक वक्त में लग रहा था कि 19वें ओवर तक मैच या 20वें तक चला जाए, उन्होंने 17वें और 18वें मैच में ख़त्म कर दिया 25-30 रन बनाकर। जी, तो क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड, वेरी वेल प्लेड, वेरी बहुत अच्छा। अच्छा, मैं जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले करते करते मैंने कहा नहीं मैं रुकती हूँ, अब मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए कि अगर यही सिचुएशन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे होती कि 3 जो ओपनर हैं, शुरू के जो हमारे 3 बैट्समैन आउट हो जाते, पहला दूसरा तीसरा, और फटाफट यूं झटपट आउट जिस तरह से न्यूजीलैंड के हुए, तो इस तरह की बैटिंग क्या हमारे प्लेयर क्यों नहीं कर पाते? जिस तरह जिम्मेदाराना बैटिंग की मिचेल ने और फिलिप्स ने, ऐसे हमारे क्रिकेटर, अगर ये सिचुएशन सेम पाकिस्तानी टीम पे होती तो इस तरह क्यों नहीं? हमारे प्लेयर में, हमारे बैटर्स के साथ मसला क्या है? देखिए, 5वां 6ठा नंबर दुनिया में, हाँ, देखिए ना, अभी तो चौथे 5वें नंबर पे फिलिप आए और मिचेल आए, और वो मैच 140 रन तो दोनों ने मिलकर कर लिए। तो देखिए 20 रन के बाद तकरीबन 149-40 रन उन्होंने कर लिए, और बड़े अच्छे अंदाज में खेले, कहाँ रन करने कहाँ नहीं। लेकिन हमने 2 कैचेस छोड़े, वो अलग बात, क्रिकेट में कैच छूटने के लिए होते हैं, गुड कैचेस विन मैचेस, हमेशा ये बात होती है। हमारे प्लेयर, हमारे पास 5वें 6ठे और 7वें 8वें नंबर जो नीचे प्लेयर आते हैं, ऑलराउंडर भी नहीं है। जैसे कल 3 छक्के मार के नवाज ने अच्छा किया, लेकिन वो एज बॉलर खेल रहे हैं, बैट्समैन, बॉलिंग उन्होंने बहुत खराब की। हमारे पास कोई इस टूर पर ना कोई स्पिनर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में था, क्योंकि अबरार हो गए, इतने सीनियर प्लेयर इंजर्ड हो गए। यहाँ पे उसामा को जो खिलाया गया लेग स्पिनर, बहुत ख़राब बॉलिंग की। मैं कभी भी तनकीद नहीं करता नौजवान खिलाड़ियों पे, लेकिन मजबूरन मुझे ये कह रहा है कि आप शॉर्ट पिच करते हैं, 6 गेंदों में से पहली दूसरी गेंद पे चौका खा लेते हैं T20 में, तो बैट्समैन ईजी हो जाता है, रिलैक्स होता है, 8-9 रन आराम से हो जाते हैं। तो हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। बैटिंग में हमें 5वें 6ठे 7वें नंबर पे प्रॉब्लम आ रही है, और इफ्तिखार अहमद को आप बहुत खिला चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मौके दे चुके हैं, मैं तो ये बोलूँगी, इतने तो मौके दे चुके हैं, और कितने मौके दिए जाएं समझ नहीं आ रहा। सरफराज साहब, आपने मेरे हर सवाल का बहुत अच्छा और बहुत तफसीली जवाब दिया, और हमारे व्यूवर्स भी यकीनन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहे होंगे आपके जवाबात से। अच्छा, एक आखिरी सवाल प्रोग्राम के आखिर में जाने से पहले मैं करना चाहती हूँ, जो मेरे माइंड में भी है और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के माइंड में भी है, कि अभी ज़ाहिर है ये साल T20 वर्ल्ड कप का साल है, ठीक है? तो अभी पूरी दुनिया में और ख़ास करके इंडिया मीडिया में तो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगी कि क्या T20 वर्ल्ड कप जो शुरू होने वाला है इसी साल, क्या उसमें शाहीन शाह अफरीदी को ही इस फॉर्मेट का कप्तान रहना चाहिए, या हमें दोबारा से कप्तानी बाबर को दे देनी चाहिए? नहीं, अब आपके पास टाइम नहीं है,
आपने कप्तान बना दिया शाहीन शाह अफरीदी को, 4 मैचेस में शिकस्त हो गई है, ठीक है, 5वां खेलेंगे। ठीक है। अगर रखना है तो इसको रखिए, इसी को वर्ल्ड कप में अब भी। क्योंकि PSL हाँ, आ रहा है, बिल्कुल वो PSL भी आ रहा है। खेलेंगे, एज कैप्टन खेलेंगे, सारी चीजें निकल कर आएंगी आपके पास। तो कप्तान तो अब जो लड़के खेल लिए उनके साथ शिकस्त और फतेह हो गई है, उन्होंने भी लड़कों को समझा है, लड़कों ने भी उनको समझा है। लेकिन एक बात इसमें अगर इजाजत है तो ऐड कर दूं कि एक जैसे चेयरमैन के लिए बात हो रही है कि रिजाइन कर दिया है, ये अगर वहाँ ऊपर से कोई चेंजेस होती हैं और नीचे तक आती है और वो कुछ करते हैं तो मुझे पता नहीं, वरना अगर ये मैनेजमेंट पूरी रहती है तो मुझे उम्मीद है कि रिलाय करें अब। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी कोई कैप्टन रहना चाहिए आगे भी। ओके, और इस एक इसी सवाल से एक और सवाल भी जुड़ा है कि क्या बाबर आजम और रिजवान को ओपनिंग दोबारा से ओपनिंग इनको देनी चाहिए या साइम अयूब और रिजवान जो ओपनिंग कर रहे हैं उन्हीं को रखना चाहिए? देखिए, आपके पास मुख्तसरन बताऊं कि PSL जो होगा, अगर पिचेस ये उस तरीके से बनाए जहाँ जहाँ मैच हो रहे हैं, कराची में या लाहौर में या दूसरी जगह, कि जो अमेरिकन ग्राउंड पे मैच हैं और वेस्ट इंडियन ग्राउंड पे मैच हैं, उस सिमिलर पिचेस बनाएं, तो आपको बहुत नजर आएगा कि साइम अयूब जो एक यंग लड़का है, क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट टोटल फ्लॉप हो गया है तक, टेस्ट मैच वो कर सकता है। अदरवाइज मैं फिर वापस इस पर आऊंगा कि बाबर और रिजवान पे रिलाई करें। ओके, थैंक यू सो मच सरफराज हुसैन जैदी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जो आपके तजुर्बात हैं उसकी रोशनी में आपने हमें हमारे तमाम सवालात के जवाब भी दिए। अगेन थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स विद 99। बीना खान की तरफ से अल्लाह हाफिज़।